हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं सेजिटेरियस के लिए रीड। माय स्वीट शुगर धनु राशि वालों के लिए रीड करेंगे हम। सभी कुछ देखेंगे, ठीक है ना। मुझे धनु वालों की स्पेशल रिक्वेस्ट आती है, मैम सिर्फ पर्सन ऑन योर माइंड मत देखो। स्पेशली शिवम की ये रिक्वेस्ट होती है, ठीक है जी। हम पर्सन ऑन योर माइंड के साथ साथ बाकी चीज़ें भी देखेंगे, ठीक है जी। जो भी आएगा, है ना। एंड मैं इसमें करियर का अलग से ऐड करूँगी, ठीक है। करियर के लिए कार्ड्स अलग से लूँगी क्योंकि मुझे बहुत सारे सेजीज की रिक्वेस्ट आती है करियर के लिए। फॉर सेजिटेरियस प्लीज, फॉर माई स्वीट शुगर सैज। बाकी सब तो आपको पता ही है। if you're a cross watcher, you have Taurus and Aquarius somewhere in your chart. You can watch my Taurus and Aquarius channel. Link is in description box. And if you're married, dealing with someone who is married, then you can watch my Sutra Tarot. Again, link is in description box. If you're new to this channel, स्वागत है जी आपका। For personal reading, WhatsApp is in description box. WhatsApp number, ठीक है जी। Reach me out on WhatsApp. And for free, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है जी। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, वो एनर्जी एक्सचेंज होता है ना, वहाँ फ्री नहीं कर सकते हम। तो फ्री के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अपना सवाल स्टार मार्क करके। एक सवाल, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, एक बंदा एक सवाल, स्टार मार्क लगा देना। एंड और क्या करोगे, नाम, एज, दैट्स इट। एंड क्रिस्प क्रिस्प मैनर में लिखना, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में, सॉरी। फॉर सेजिटेरियस प्लीज़, for my dear Sag, for my sweet sugar Sag. Why Five of Pentacles is here? Five of Pentacles. Oh, sorry, Five of Cups. Sorry, Five of Cups. कहाँ देख रही हूँ, कहाँ बोल रही हूँ। देख, सेवन ऑफ पेंटिकल्स को रही हूँ और बाद फाइव ऑफ कप्स की कर रही हूँ। सॉरी, फाइव ऑफ कप्स। वाई फाइव ऑफ कप्स इज हियर? प्लीज क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स। ओके, अगेन डोंट नो। पता नहीं आप लोग नोटिस करते हैं नहीं, मैं जिस कार्ड के लिए क्लैरिफिकेशन लूँ ना, वही कार्ड निकल के आता है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी ना बड़ी स्ट्रॉन्ग है, एवं ही नहीं आ रही है। आप लव लाइफ को लेकर डिसअपॉइंट हो रहे हो खामी खा। यस, लव लाइफ को लेकर के आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं माय डियर सेजीज। क्यों हो रहे हैं, क्या बात है? कंफ्यूज हैं, बहुत कंफ्यूज हैं। इवन आप किसी की तरफ अट्रैक्ट भी नज़र आ रहे हैं, आप ही है ना। यस, किंग ऑफ सोर्ड्स। इसको मैं और क्लैरिफाई करूँगी। क्या बात है सेजीज, शादी को लेके परेशान क्यों हो आप? आप मैरिज को लेके परेशान नज़र आ रहे हैं, बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। पता है मैं क्या एनर्जी पिक कर रही हूँ? देखो, 2-3 आ रही है, मैं सारी देती हूँ। एक तो आप अनमैरिड की बात करते हैं, मैरिज को लेकर के बड़े डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। आपके मन में, आपके जहन में कोई है जिनसे आप करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही है। यस, शादी को लेकर के यहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है जी। जो अनमैरिड्स हैं वो मैरिज को ले करके बड़े चिंतित कह सकती हूँ मैं, स्पेशली जिनकी एज हो गई है। ख़ास तौर से अगर आप 30+ है ना, एंड आपकी हुई नहीं है, तो आप शादी का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा आप डिसअपॉइंट हो रहे हो मैरिज के केस में। ऐसा नहीं है आपके पास ऑप्शन नहीं है, नो ऐसा नहीं है। जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाइंग नहीं है, आपको उनमें कोई मज़ा नहीं आ रहा है। यू आर नॉट हैप्पी विद दोज ऑप्शंस जो आपके आसपास है ना, जो आपके इर्द गिर्द हैं, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं, इसलिए आप मुझे ज़्यादा डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं।
मतलब यू आर डिसअपॉइंटेड बहुत ज़्यादा। डीप डीप जाऊँ ना मैं, देखो ये आपकी ऊपर की एनर्जी थी, मैंने इसको डीप निकाला, देन मैंने इसको और भी डीप निकाला, तो यही बात है, आप मैरिज को लेकर के परेशान हैं। एंड जो मैरिड हैं, क्या कहते हैं, सेजीज, जो सेजीज मैरिड हैं वो भी अपनी शादी को लेकर के ही परेशान हैं कि कुछ चल नहीं रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, लेट्स से किसी को डिवोर्स चाहिए, हो नहीं रहा है, मिल नहीं पा रहा है। एंड कोई डिवोर्स नहीं चाहता है, शादी चलाना चाहता है, तो चल नहीं पा रही है। ओवरऑल एनर्जी ये है कि यहाँ पर जो एक सैडनेस वाली एनर्जी आई है सेजीज आपकी तरफ, टू बी ऑनेस्ट ये आपकी तरफ है, ये आपकी डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा है कि आप काफ़ी डिसअपॉइंट हैं। वो उसका रीज़न मैरिज है, उसका रीज़न रिश्ता है, रिश्ता है, हो गया है, ना चल पाने की डिसअपॉइंटमेंट है, नहीं हुआ है उसकी डिसअपॉइंटमेंट है। कोई पसंद है, इवन मैं यहाँ लव मैरिज की एनर्जी भी देख रही हूँ कि आप चाहते हैं लव मैरिज हो, करना चाहते हो, बट हो नहीं पाई है। अगेन यू आर डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, बार 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 हर बार। आपका शादी का पेज है जो खुल नहीं रहा। वन मोर थिंग, जो एक रिलेशनशिप को लेकर के मैं एनर्जी फील कर रही हूँ कि आप अपने करंट रिलेशन को चाहते हो स्ट्रॉन्ग करना, इसको अच्छा मतलब एक कॉन्क्रीट शेप देना चाह रहे हो, इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे हो आप, मतलब विवाह बंधन में बनना चाह रहे हो, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो अगेन यू आर डिसअपॉइंटेड। इस चीज़ से भी आप काफ़ी डिसअपॉइंट हैं कि यार ये हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। कुछ लोग तो यहाँ अरेंज के लिए बहुत डेस्परेट हैं, कुछ यहाँ लव करना चाह रहे हैं अपने ही पार्टनर से, लेकिन नहीं हो पा रहा है, इसलिए नाराज़ है। ओवरऑल एनर्जी ये है, मैं इसको कंक्लूड करूँ अगर, तो ये है कि आप ना रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट बहुत है, बहुत है। एंड ये ना दिख नहीं रही है ऊपर से, आपकी डिसअपॉइंटमेंट ऊपर से नहीं दिख रही है, लेकिन एक लव के मामले को लेकर के, एक प्यार के मामले, एक रिलेशनशिप के मामले को लेकर के आप खासे खासे निराश नज़र आ रहे हैं। अच्छी बात नहीं है, क्यों निराश हो रहे हो हैं, क्यों निराश हो रहे हो? वो गाना नहीं सुना, कहते हैं खुदा ने इस जहाँ में सभी के लिए किसी न किसी को बनाया है, हर किसी के लिए, तो आपका जो किसी है वो आपको मिल जाएगा, डिसअपॉइंट मत होइए, क्योंकि मैं यही एनर्जी फील कर रही हूँ कि आप डीप इनसाइड ना यू आर डिसअपॉइंटेड अपने लव मैटर्स को लेकर के। वन मोर थिंग, यहाँ एक तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है। सेजीज, माई स्वीट शुगर सेजीज, यहाँ एक तरीके से ना थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। एंड आप कंफ्यूज हैं क्या करना चाहिए, सिचुएशन में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर है पति पत्नी और वो वाली एनर्जी है, ठीक है जी, पति पत्नी और वो। अब ये वो पत्नी की तरफ से भी हो सकता है, पति की तरफ से भी हो सकता है, समझ रहे हो ना, मतलब मेल या फीमेल की तरफ से भी हो सकते हैं, बट यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो रही है एंड उसकी वजह से भी आप बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान। ये चीज़ भी आपको काफ़ी 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 स्ट्रेस दे रही है, खासा स्ट्रेस दे रही है ये चीज़ भी। स्ट्रेस्ड आउट क्यों हो रहे हो भाई, क्यों हो रहे हो, मत हो। बाकी ये तो आपके अंदर की एनर्जी थी जिसने मेरे को एकदम से मेरी नज़र इस पर गई। बाकी आपके करियर एंड फाइनेंसेस की बात करूं, मैंने अभी लिए नहीं डिटेल में, बट अपने आप एनर्जी आई है कि आप अच्छा कर रहे हो या आपके पास ऑप्शन है करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर के। टू बी ऑनेस्ट, लेट्स से एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए प्रिपेयर करो तो आप निकाल रहे हो, नॉट अ बिग डील, आपके लिए कोई इतनी बड़ी बात मुझे नज़र नहीं आ रही है करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर के। वहाँ आप थोड़े से कह सकती हूँ कि संतुष्ट हैं, संतुष्टि का भाव है आपको वहाँ पर, करियर एंड फाइनेंसेस एंड स्टडीज़ की तरफ, पढ़ाई की तरफ। बट येस, वहाँ पर भी कोई एक डिसीजन है जो आप नहीं ले पा रहे हो स्टिल। करियर में भी ना आप, यस देखो, अगर करियर में आप कंफ्यूज हो, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, ये करूँ कि ये करूँ, किस डायरेक्शन में चलूँ, क्या चूज़ करूँ, किसे ज्वाइन करूँ, ये कोर्स करूँ नहीं करूँ, तो इसमें ना आपकी मदर आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है, आपकी मदर। अगर आप कंफ्यूज हैं, ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है दैट यू आर कंफ्यूज्ड और आपको नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, देन आप अपनी मदर के पास जाइए एंड आस्क हर, आप उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए, उनसे डिस्कस करिए, आपको इसका हल मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप?
जो कन्फ्यूज़न आपको करियर को लेकर के हो रही है ना, कन्फ्यूज़न या कुछ भी कह लीजिए, ऑप्शंस बहुत हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा है किसको चूज़ करूँ, सिलेक्शन 2 चीज़ों में हो गया है, अब नहीं डिसाइड कर पा रहे कहाँ जॉइन करूँ, तो आप अपनी मदर से बात कीजिए, आपकी मदर इसमें बहुत हेल्प कर सकती हैं करियर वाइज़। फॉर सैज hermit। सजीज, अगर आपने किसी को ब्लॉक किया है ना, आपने, देखो मैं 8 ऑफ सोर्स के लिए क्लेरिफिकेशन लेने जा रही हूँ, मुझे 8 ऑफ वंस पहले ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने किसी को ब्लॉक किया है। सैजीज, माय डियर सैजूस, माय स्वीट शुगर सैजूस, माय छोटे छोटे सैजूस, आपने किसी को ना ब्लॉक किया है, एंड जिनको आपने ब्लॉक मारा है उनकी एनर्जीज़ बड़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं, बहुत बहुत डिस्टर्ब, बहुत परेशान, बहुत स्ट्रेस्ड, बहुत तनाव में नज़र आ रहे हैं जिनको आपने ब्लॉक मारा है। आप किसी को ब्लॉक करके बैठे हो, ठीक है, अब आप देखना आपकी ब्लॉक लिस्ट में कौन है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि लवर ही है, कोई भी हो। आप किसी से नाराज़ हुए हैं, सजीस, नाराज़गी है यहाँ पर, एंड देन आपने इनको ब्लॉक मार दिया, ब्लॉक मारा है, बहुत डिसअपॉइंट हो गए, किसी को आपने स्ट्रिक्टली ब्लॉक मार दिया है ना, आप अब आप उनकी तरफ देख भी नहीं रहे, उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं। उस बंदे की एनर्जीज़ है यहाँ पर ये बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, बहुत परेशान, बहुत ख़राब हालत मुझे इनकी नज़र आ रही है। ख़राब किस सेंस में कह रहे हो मैम? ये मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली, मतलब बात करने की क्रेविंग है यहाँ पर। सी बॉटम में पहले से ही ये चीज़ रखी है, यहाँ बात करने की क्रेविंग है जो आपसे मिल नहीं रही है, कम्युनिकेशन की क्रेविंग है जो आपसे मिल नहीं रही है। आप ना इनको कम्युनिकेशन नहीं दे रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं दे रहे हो आप, ठीक है, समझो। ये उस बंदे या बंदी की एनर्जी है जिससे आप बात नहीं कर रहे हैं। अब आप सोचिए आप किससे बात नहीं कर रहे हैं, ये काम आपका है, बट आप, ये उसी की एनर्जी है जिससे आप बात नहीं कर रहे हो, एंड ये बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। ये बात करना चाहते हैं आपसे, बात ना हो पाना ना इनको बहुत ही परेशान कर रहा है। इवन आप बहुत, इनकी साइड से कह रही हूँ, आप बहुत चिल हैं, बहुत रिलैक्स्ड हैं ये ब्लॉक्ड पर्सन की तरफ से, बट ये इतने परेशान हो रहे हैं कि आप क्यों नहीं देख रहे हो, क्यों नहीं कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या बोलें, ये मतलब ये आपसे क्या बोलें, क्या बोलना चाहिए, क्या कहें ऐसा कि आप मेल्ट हो जाएं या आप सुन लें इनकी बात, आप पिघल जाएं, इनको नहीं समझ आ रहा है इन शख्स को। एंड इनकी ना ऑब्सेशन डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसको और क्लैरिफाई करूँ? लेट मी क्लैरिफाई मोर। पता है मेरी वॉइस ऐसी क्यों हो रही है? ऐसी है नहीं मेरी एक्चुअल में एक्चुअली मैं अभी सो के उठी हूँ, एंड मैंने सोचा यार, सो के उठते ही मैंने सोचा यार आज मैं सैजीज़ की रीड करूँगी, तो हाँ जी, इसलिए ना मेरी वॉइस ऐसी हो रही है। ओह ओके। माय डियर सैजीज़, सी आके ही रहा है, देखो आके ही माना है। जस्टिस, जस्टिस बेब्स, माय स्वीट शुगर सैजीज़, क्या हो रहा है यहाँ पे? आपको ना किसी ने धोखा दिया है, धोखा, ये उस बंदे की एनर्जी है जिसने आपको धोखा दिया है, आपसे झूठ बोला, आपको डिच किया है, आपको उम्मीद नहीं थी लेकिन इन्होंने आपको धोखा दे दिया। आप तो बड़ा भरोसा करके चल रहे थे, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके चल रहे थे, बट इन्होंने आपको भरोसा दिया है, सॉरी भरोसा तोड़ा है, आई एम सॉरी भरोसा तोड़ा है, ठीक है, जो विश्वास कभी आपने इनमें दिखाया था उसे इन्होंने तोड़ दिया, इन्होंने आपको धोखा दिया है। ओवरऑल एनर्जी ये है कि आप ये ना कुछ अनएक्सपेक्टेड, एक होता है ना पीठ में छुरा भोंकने वाली बात, वो किया है इन्होंने। इवन ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ लिया भी है इन्होंने, कुछ लिया भी है इन्होंने, मतलब ये जो धोखा है ना, मतलब
चीज़ों को लेकर के भी हो सकता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के भी हो सकता है, ठीक है जी। हम सेंसिंग कि ये आपका कुछ लेके गए हैं, लिया है इन्होंने आपका कुछ, एंड आपको फिर बहुत बुरा लगा, आप बहुत डिसअपॉइंट हुए, फिर आपने एक डिसीजन लिया कि यार तुम्हें तो लाइफ से बाहर निकालना है। यस, एक डिसीजन लिया है आपने एंड आपने इनको बाहर कर दिया है, ब्लॉक मार दिया है। वो जो सप्लाई थी जिस भी चीज़ की आप कर रहे थे वो आपने बंद कर दी है। यस, धोखे की एनर्जी है, आपके साथ धोखा हुआ है, उस बंदे को आपने ब्लॉक किया है, ये उनकी एनर्जीज है, ठीक है। एंड ये परेशान है, ये छटपटा रहे हैं, आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, नहीं देख रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इवन मैं बोल रही हूँ ना तो भी आपने बस सुन लिया है, इससे ज़्यादा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब आप इनसे बात करने वाले भी नहीं है खुद से जाके, नो, बिल्कुल भी नहीं। सी 7 ऑफ वंस, नहीं करने वाले हो आप बात इनसे, ये कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी एफर्ट डालें, आप इनसे बात ही नहीं करेंगे। 5 ऑफ वंस, सेजीज, कुछ केस में ना आपकी आर्ग्यूमेंट भी हुई है, मतलब कुछ सेजिटेरियस ही ना, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा बस ब्लॉक मार दिया एंड ख़त्म, नो, आपकी आर्ग्यूमेंट भी हुई है, इनसे बहसबाजी आपकी बहुत हुई है, काफ़ी हुई है। 5 ऑफ वंस बहुत हुई है। एंड अगर अभी नहीं हुई है ना, तो अगर ये शख्स आपके पास आते हैं, क्योंकि चैरियट आया है, आएंगे ये आपके पास, आपको इनकी तरफ से जेस्चर मिलेगा, तब आपकी इनसे बहस बहुत होने वाली है, बहुत होने वाली है, आर्ग्यूमेंट बहुत होगी आप दोनों के बीच में। मतलब ये आपको कोशिश करेंगे कन्विंस करने की, बट आप नहीं होंगे, आप होने वाले नहीं हैं इतनी इजीली, नो नो। मतलब मैं इनकी इन कार्ड्स की बात कर रही हूँ सिर्फ, कि आपके पास आते हैं अगर, आपकी इनसे आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, आपकी इनसे बहस हो जाएगी, आप गुस्सा होंगे, आप बिल्कुल फट पड़ेंगे, लेकिन आप इनसे बात तब भी नहीं करेंगे, उसके बाद भी आप क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे। एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के बाद आप अगेन क्लोज हो रहे हैं, ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट के बाद आप अगेन क्लोज हो रहे हैं, बट ये आएंगे ज़रूर। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, वैसे तो एनर्जी पिक कर ली, बट चलो एक बार कंफर्म, मतलब क्लैरिफाई और कर लेते हैं। हैवी रीडिंग करो तो ढंग से करो, है ना, वरना मत करो, तसल्ली से करो, क्यों सेजीज, माई स्वीट शुगर सेजीज, माई डार्लिंग सेजीज। हाँ जी, ये आपके लवर की एनर्जी है, ठीक है जी। देखो अभी तक जो मैं एनर्जी बता रही थी, अगर ये आपके लवर की थी मुझे उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं सिर्फ एक बंदे की बात कर रही थी। अब हो सकता है आपके लवर रहे हों, हो सकता है आपके दोस्त रहे हों, हो सकता है आपके कज़न रहे हों, आई डोंट नो, एंड मुझे नहीं पता उस बारे में, ठीक है, बस एक बंदे की बात चल रही थी। बट अब जो मैं बात कर रही हूँ, अब मैं आपके लवर की बात कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है जी। अगेन ब्लॉकेज है यहाँ पर, आपने ब्लॉक किया है एंड ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, एंड स्टॉकिंग चल रही है आपकी ज़बरदस्त, स्टॉकिंग चल रही है, स्टॉक कर रहे हैं आपको, बहुत स्टॉक कर रहे हैं, बहुत स्टॉक कर रहे हैं, पूरी पूरी नज़र बना के रखी हुई है इन्होंने आप पर। एंड पता है स्टॉकिंग करके इनको क्या पता चल रहा है, कि आप बहुत खुश हो, बहुत खुश हो, ट्रैवल कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा खुश हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ में, कोई परेशानी नहीं है कैसी भी, किसी भी लिहाज से, यू जस्ट इन्जॉइंग, आप इन्जॉय कर रहे हो, रिलैक्स हो, आराम से हो एंड इन्जॉय कर रहे हो। ये चीज़ इनको स्टॉक करने के बाद पता चल रही है आपके लवर को, ठीक है जी, बट आप ये स्टॉकिंग बहुत कर रहे हैं। एंड माय स्वीट शुगर सेजूस, ये ना बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर के, ऑब्सेस्ड, ऑब्सेशन की एनर्जी है यहाँ पर, ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड, मतलब ये आपको जाने नहीं देना चाह रहे। एनर्जी देखो ना, डेविल क्वीन ऑफ कप्स, डेविल क्वीन ऑफ कप्स, सी आप इस वाली रो को देखिए, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेविल क्वीन ऑफ कप्स, मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, आपका चले जाना इनका दिमाग ख़राब कर रहा है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रखे हैं, आपको नहीं जाने देना चाहते, किसी भी कीमत पे आप इनको वापस चाहिए,
ये एनर्जी आपके लवर की आ रही है। एंड चैरियट, लेट्स सी, वैसे तो क्लियर है कि जेस्चर मिलेगा भाई, इन्होंने आना है, बट स्टिल कंफर्म, नॉट कंफर्म, क्लैरिफाई। यस, ओप्स सॉरी, वेट, यस, इनको आना है, ठीक है जी। हैंग्ड हैं, स्टक हैं, अभी तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बट बहुत जल्दी डिसीजन लेंगे एंड इनको आना है, ये आपकी तरफ आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। एंड तब भी चाहे अब ये लवर, मतलब सी, पहले मैंने इन जनरल बात करी थी, कोई भी हो सकता था दोस्त, बट अब मैं लवर की बात कर रही हूँ। चाहे आपके लवर ही क्यों ना हो, स्टिल आपकी आर्ग्यूमेंट इनसे मुझे अगेन दिखाई दे रही है। 5 ऑफ फोन्स, लड़ाई तो यहाँ पर दिख रही है। मतलब ये तो आएंगे लवी डवी होके, टू बी ऑनेस्ट। सी, नाइट ऑफ कप्स, ये तो लवी डवी होकर आएंगे, लेकिन आप उतने खुली बाहों से इनका स्वागत नहीं कर रहे हो। आप ना इन पर बिल्कुल फूल बरसाने वाले हो। कांटे वाले फूल। यस, मतलब नहीं, आप मेल्ट भी नहीं हो रहे हैं, पिघल भी नहीं रहे हैं। एंड बहुत अच्छे से मुझे नहीं लग रहा आप इनको ट्रीट करने वाले। नो, आर्ग्यूमेंट तो यहाँ है। शिकायतें हैं आपको सैजीज़, आपको बहुत शिकायतें हैं। इतनी आसानी से आप कैसे इनसे मान जाएंगे या बात कर लेंगे? नहीं मानने वाले आप। नो, सी एज आई सेड, आ रहा था, बार बार आ रहा था। तैयार हो जाओ सैजीज़, आपको आपके पास्ट पर्सन से कम्युनिकेशन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। वाओ, सी, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। सैजूस, आपको पास्ट पर्सन से तो कम्युनिकेशन ज़रूर मिल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा आप पास्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं। नो, नहीं नहीं, आपको कम्युनिकेशन मिल रहा है। अच्छा चलो, कर लेंगे तो कुछ 10 से 20% सैजिटेरियस कर लेंगे, बाकी नहीं कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं मैम? किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। आप बाकी किसी नए की तरफ बढ़ रहे हैं, नए के लिए तैयार भी हो रहे हैं। नया कोई नज़र में हो भी सकता है, 100% गारंटीड हो सकता है, बिकॉज उसके जस्ट ऊपर नाइट ऑफ कप्स है। सी, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। आपका डेटिंग पीरियड शुरू हो रहा है सैजीज़, डेटिंग पीरियड शुरू हो रहा है आपका। एंड आप पास्ट को एक्सेप्ट करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। नो, इवन आपको बहुत हंसी भी आने वाली है इनके जेस्चर पे, इनके अप्रोच करने पे। मतलब यस, मतलब ये, नो, आप मान नहीं रहे हो, आप इवन इनकी हंसी सी उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, इस टाइप की एनर्जी है कि मानो मैं तो वेट ही कर रहा था, आओ स्वागत है तुम्हारा। इस टाइप की एनर्जी मुझे आपकी तरफ से आ रही है सैजीज़। बट बहुत सुंदर एनर्जी मुझे नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स से आ रही है कि देखो, पास से कम्युनिकेशन मिल रहा है, लेकिन आप बात नहीं कर रहे हो। आप नाराज़ हैं, आप गुस्सा हैं, आप खफा हैं, आप डिसअपॉइंट हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, माय डियर सैजूस, आप बात नहीं कर रहे हैं। बट वहीं दूसरी तरफ किसी नए के लिए आप तैयार हैं, नए पर आप फुल्ली फोकस नज़र आ रहे हैं, नए के लिए आप रेडी नज़र आ रहे हैं। अगर कोई नया आता है तो यू आर रेडी, एंड बिल्कुल अपने जैसे ही को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अपने जैसे को ही आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। सी, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, बिल्कुल आपके जैसा कोई, मिररिंग एनर्जी, जैसे आप हैं डिट्टो वैसा कोई। यस, बहुत सुंदर एनर्जी है। कपल पेयर पूरा हो रहा है आपका सैजूस, आपका पेयर पूरा हो रहा है। वाई आई एम क्लेरिफाइंग दिस, इसको तो क्लेरिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो अब आ गए सो आ गए। नए के लिए तैयार तो हो, बट स्टिल एक कन्फ्यूजन रहेगा आपके मन में नए को लेकर के भी। आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है नए वाले बंदे की एनर्जी से कि ये मुझे प्यार नहीं करते, ये मुझे पसंद नहीं करते, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रही हूँ, मैं ही कॉल करूँ, मैं ही मैसेज करूँ। आपको ऐसा कभी कभी लग सकता है, बट ऐसा है नहीं। नो,
ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा होगा नहीं। मतलब पता है क्या, क्यों कंफ्यूज नज़र आ रहे हो आप? आपको किसी पॉइंट पर ऐसा लग सकता है कि मतलब प्यार तो होना ही है, ऑब्वियसली होगा, आपको ज़रूर होगा। अब जब हमें प्यार हो जाता है ना, तो हमें लगता है कि यार ये बंदा ना या ये बंदी हर वक्त मुझसे ही बात करे, हर वक्त मेरे से ही चिपका रहे, मेरे से ही चिपकी रहे हर वक्त। लेकिन हम ये भूल जाते हैं सामने वाला इंसान है उसको अपने भी काम होते हैं, ये हम भूल जाते हैं। तो जब ये चीज़ हो रही है ना, तब आप थोड़े से इस चीज़ को इस वहम को मन में लाते हुए नज़र आ रहे हैं, अरे ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, तो पहले वाले की तरह तो नहीं है। ऐसा नहीं है, नो, ऐसा नहीं है। ये जो शख्स हैं, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए बता रही हूँ मैं, ये जिस बंदे या बंदी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ये बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ही इमोशनल है, एंड बहुत सेंसिटिव भी नज़र आ रहे हैं, एंड बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी। सेजूस, किसी बहुत ही सुंदर से प्यारे से रिश्ते को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो माय डियर सेजूस। वाओ 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 वाओ, व्हाट अ क्लियर एनर्जी, व्हाट अ क्लियर एनर्जी, वाओ। बहुत सुंदर। सैजीज, पास से आपको जो धोखा मिला ना, आप उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हो। क्लियरली देखो, मतलब ये 2 कार्ड्स आपके पास्ट की बात कर रहे हैं, ये 2 कार्ड्स आपके नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट से जो आपको धोखा मिला है, इवन मैं यहाँ फाइनेंसेस की एनर्जी भी पिक कर रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है इन्होंने फाइनेंसेस को लेकर के आपको धोखा दिया हो। ठीक है जी, फाइनेंसेस को लेकर के आप उस धोखे को ना बिल्कुल भी नहीं भूल नहीं पा रहे हैं, सॉरी माय टंग स्लिप। आप उस धोखे को बिल्कुल नहीं भूल पा रहे हैं, एंड फाइनेंशियल धोखा भी हुआ है आपके साथ। फाइनेंसेस को लेकर के बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्होंने आपका पैसा भी लिया है, या पैसा आपने दिया या नहीं भी दिया, या बहुत खर्चा बहुत किया आपने इन पर, लुटाया है। मतलब पैसे से है आपको मतलब पैसे का यहाँ कुछ लिंक है, पास्ट के साथ ना पैसों का लिंक है। अब या तो इन्होंने आपसे लिया ही है मोटा मोटा अमाउंट, है ना, मांग करके खुद ही, अदरवाइज़ ये आपका लेकर गए हैं। मतलब धोखा है यहाँ पर, फाइनेंसेस को लेकर के भी है। आपका जो पास्ट रहा है ना, उसमें आपको बड़े धोखे मिले हैं, बड़े धोखे मिले हैं, बहुत धोखे मिले हैं। तो उस चीज़ को आप भुला नहीं पा रहे हो, एंड आप इनकी तरफ किसी भी कीमत पे जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। अब यार ज़बरदस्ती सब अपने से इसको रेजोनेट मत करना, जिससे हो रही है वही करना, क्योंकि यहाँ कुछ शादीशुदा मैरिड लोग हैं, वो परेशान हो जाते हैं। नहीं भाई, पति पत्नी की एनर्जी नहीं है, समझा करो। अपने सेंसेस भी यूज़ किया करें जब आप रीडिंग देखते हैं, ठीक है जी। जनरल रीडिंग है ना, तो सबसे सब कुछ कैसे रेजोनेट हो सकता है, आप खुद सोचिए। अब आप बोले नहीं मैम हमारे साथ तो धोखा नहीं हुआ, तो ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये उन सेजिटेरियस की है जिनके साथ धोखा हुआ है, एंड वो अपने पास्ट को माफ़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, किसी भी कीमत पे नहीं कर रहे हैं। इवन सबक सीख रहे हैं इस चीज़ से, एंड आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और आपको नहीं मिला है, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, इट्स क्लियर, है ना। ठीक है जी। पास से आप बहुत नाराज़, बहुत डिसअपॉइंट, बहुत खफा बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो, आप उनकी तरफ देखने वाले ही नहीं हो, किसी भी कीमत पे नहीं देखने वाले आप। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट के लिए आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत। इवन मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई पसंद आ गया है, एंड आप दोनों की देखा दाखी चल रही है, देखा दाखी चल रही है आप दोनों की। यस, एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब ये ना बिल्कुल कंप्लीट अलग ही एनर्जी चल रही है आपकी, बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल अलग एनर्जी चल रही है कि आपको वर्क प्लेस पे कोई पसंद आ गया है, अपने पड़ोस में, नहीं तो जहाँ पढ़ने जाते हैं वहाँ पर। बट येस, कोई आपको पसंद आ रहा है, आपकी नज़रों में ना कोई छा सा रहा है, तो मिररिंग एनर्जी है, आप भी उनको पसंद ही आ रहे हैं। ठीक है जी। एंड देखा दाखी दोनों तरफ से चल रही है। देखा दाखी मीन्स मैम, मीन्स की स्टॉकिंग करना, स्टॉक करना मतलब देखना, नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही हूँ। सोशल मीडिया अकाउंट पे पिक्स देखना, यू नो, इस टाइप की एनर्जी, आपकी फ़ोटोज़ देखना एक दूसरे की, एक दूसरे की। एंड आप दोनों ही इस रिलेशन में आना चाह रहे हैं, आप भी एंड ये नए शख्स भी, इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि मुझे इनका पास्ट भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि इनके साथ भी पास्ट में ना इसी तरीके की चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल लाइक माइंडेड हैं आप, मैं कह रही हूँ ना, मिररिंग एनर्जी है, मिररिंग, मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को।
तो इधर मुझे आपका एक अलग ही न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, किसी नए, बहुत ही पोलाइट, बहुत स्वीट, बहुत ही प्यारी एनर्जी के साथ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ। मतलब बंदे ये खुद भी टॉक्सिक नहीं है, कहने का मतलब ये है, ये नेगेटिव नहीं है। इस बार आप जिनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो ना, ही और शी इज़ नॉट नेगेटिव और टॉक्सिक, नो, ये बहुत ही पॉजिटिव है। गुड, मतलब ये एनर्जी इतनी सुंदर आ रही है मुझे, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, इतनी सुंदर आ रही है कि मैं इस पर पूरी रीडिंग में इस पर ख़त्म कर दूँगी। बट नो, मुझे आगे देखना है। अगर आप कहो मैम नहीं हमें तो कोई नहीं पसंद आ रहा, ये वो ये वो ये वो, तो थोड़ा रुक जाओ यार, थोड़ा रुको, थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। आपको कोई बिल्कुल मिरर एनर्जी का ना मिलने वाला है, मिररिंग आपके जैसा या आपके जैसी आपको कोई मिलने वाला है। मिल गया है, वेल एंड गुड, फिर तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। नहीं मिला है तो रुकिए, थाम्बा थाम्बा, मिलेगा। फॉर सैज प्लीज, फॉर सेजिटेरियस प्लीज। मेरा गला ऐसा हो रहा है ना, मैं अभी सो के उठी हूँ, मैं सुबह सुबह कम बोलती हूँ, मुझसे ना बोला नहीं जाता सुबह सुबह। सैज, माई स्वीट शुगर सैज। एकदम सो के उठ के रीड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा माइंड बिल्कुल खाली होता है एंड एनर्जीज ना बहुत अच्छे से पिक होती हैं। सैजीज, कोई आपसे बहुत जेलेसी पाल रहा है यार, कोई है जो आपको लेकर के ना बड़ा ही नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है। मेरे को देखना पड़ेगा कौन है। क्या ये आपके पास्ट है? कौन है, कौन है जो इतना जेलस है? ये वो शख्स है, ये वो शख्स है जिसको आप छोड़ के गए हो। कोई है जिसको, अगेन मैं जो बता रही थी ना, ब्लॉक मारा आपने किसी को, है ना, बताया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले। बट मैं यहाँ सिर्फ लव नहीं बोल रही हूँ, देखो मैं सिर्फ लव नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आपका दोस्त भी हो सकता है, या आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, आपका कोई कज़न भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है जी। इसलिए मैं फ्रेंड नहीं, सॉरी, लव नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ लव भी हो सकता है, लवर भी हो सकता है, ठीक है जी। लेकिन है वो शख्स जिसको आपने छोड़ा है, जिसको आपने ब्लॉक किया है, जिसको आप छोड़ के आगे बढ़े हैं ना, ये वो बंदा या बंदी है, एंड ये आपसे बहुत जल रहे हैं, बहुत जले मरे जा रहे हैं, बहुत किलस रहे हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी है इनकी आपको लेकर के। यस, बहुत नेगेटिव है, मतलब इनकी ना नज़र अच्छी नहीं है आपके ऊपर। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपको नज़र लगा रहे हैं, अपनी नज़र उतरवा लेना। आई डोंट नो आपको आता है नहीं, आप आपके चार्ट में मैंने बताया, आपकी रीडिंग में बताया नहीं। रुई की बत्ती लेना, ठीक है, रुई की बत्ती सरसों के तेल में डिप करना उसको, ठीक है, हथेली सरसों के तेल में भिगोली उसको हथेली पे ऐसे रख लेना, ठीक है, अपने ऊपर से 7 बार उतार लेना, ठीक है, अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार लेना। फिर उसको ले जाके कहीं ऐसे टांग के, मतलब प्लास्टिक पे मत टांग देना, लोहे वगैरह पे, है ना, स्लैब पे, ऐसे किसी उस पे उसको जला देना। वो जितनी टप 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 गिरेगी ना, वो आपकी नज़र होगी, ठीक है जी, क्योंकि लग रही है आपको, तो आपको ये चीज़ कर लेनी चाहिए, ठीक है। एंड आपके यहाँ किसी और तरीके से उतरती हो तो उतरवा लेना, ठीक है जी। एंड वन मोर थिंग, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, अपने धर्म से जुड़े रहते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, तो ये आपका, ये एनर्जी आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। मतलब टेम्पल पैथ से मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आपको ना एक तरीके की प्रोटेक्शन मिल रही है, कि आपकी तरफ कोई भी आए, कोई भी कुछ भी करे या कहे, आपका कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, आपका ना कोई कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है। प्रोटेक्शन मिल रही है आपको, प्रोटेक्ट कर रही है आपको ये एनर्जीज़। जिन्हें भी आप मानते हैं ना, आप नहीं मानते हैं तो आपकी मदर मानती हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके जो एल्डर हैं, वो जो पूजा पाठ एंड ऑल करते हैं, वो जो मानते हैं, उससे भी आपको काफ़ी प्रोटेक्शन मिल रही है सैजूस। बट यू आर प्रोटेक्टेड, कोई आपका कुछ उखाड़ पाएगा नहीं। मतलब ये कितने भी नेगेटिव हो जाएं या कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें, बट ये आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है जी सैजिटेरियस।
एंड लव लाइफ को लेकर के तो बड़े ही कैलकुलेटिव हो गए हैं आप, बहुत कैलकुलेटिव हो गए हैं। आपका दिल इतने बुरे तरीके से टूटा है ना बेबू, आई मीन सेजूस, सॉरी क्यों सॉरी क्यों बोलना है, अगर मैं आपको प्यार से बुला रही हूँ तो वाई सॉरी। हाँ जी बेबू, आपका दिल इतने बुरी तरीके से टूटा है ना कि आप बिल्कुल कैलकुलेटिव हो गए हैं अब, कैलकुलेटिव हो गए हैं दिल देने के मामले में ना, नपे तुले से हो गए हैं आप, नपे तुले से। बट आप ये भूल रहे हैं माय डियर सेजूस, प्यार दिमाग से नहीं किया जाता, दिल से ही किया जाता है। आप बहुत बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि अब आपने ना अपने कुछ टिक मार्क्स बना लिए हैं कि ये चीज़ें होंगी तो ही मैं किसी शख्स के लिए जाऊंगा या जाऊंगी, ये तो है। बट चलिए ये होना भी चाहिए, थोड़े अपनी अपना वो सेट करना भी चाहिए, एक बार हमें सेट करना भी चाहिए, अच्छी बात है। स्पेशली जब आपका पास्ट एक्सपीरियंस ख़राब रहा हो। यहाँ पर कुछ लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर आप लॉ के लिए सोच रहे हो ना कि मैं लॉ कर लूँ, LLB कर लूँ, तो आपको करना चाहिए, गो फॉर इट, गो फॉर इट, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लॉ की पढ़ाई करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, LLB करना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है जी। डोर टू स्पिरिट, माय डियर सैजीज, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए, मेरे ख्याल से आप हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आज मैसेज से ज़्यादा ही आपकी एनर्जी को शो कर रहा है कि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ईश्वर से आपने मुंह मोड़ लिया, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड ये जो आपका स्पिरिचुअल होना है, जो आप हो रहे हो ना, उससे आपको काफ़ी प्रोटेक्शन मिलती हुई नज़र आ रही है। आज ये कार्ड्स आपकी प्रोटेक्शन की बहुत बात कर रहे हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एल्डर की ब्लेसिंग्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी मदर का जो पूजा पाठ करना है वो चीज़ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो यू आर प्रोटेक्टेड, ओवरऑल एनर्जी ये है। तो आप कुछ भी करिए, किसी से भी मिले ना मिले, किसी भी डायरेक्शन में जाएं ना जाएं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर सेजिटेरियस प्लीज़, for my dear Sag. Give your relationship a chance. Unrequited love, codependency, past life relationship, keep an open mind. Give your relationship a chance. As I said कि आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है, ये आएंगे, आपसे एक चांस चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये चाह रहे हैं कि आप इनसे मतलब इनको एक चांस दे दें, दैट्स इट, ये इतना चाह रहे हैं कि आपसे इनको एक चांस मिल जाए। बट मैं सच बताऊँ, आपके जो पास्ट आ रहे हैं ना, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, अनरिक्विटेड लव, ये बहुत अच्छी एनर्जी में नहीं आ रहे हैं, नो। अच्छी मतलब आपने जो एक डिसीजन लिया है ना, एक धोखेबाज व्यक्ति को ना एक्सेप्ट करने का, बहुत सही लिया है, बहुत सही लिया है बेबू, सॉरी सेजू, बहुत सही लिया है, क्योंकि ये अच्छी एनर्जी में आते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर अगेन मुझे एक झूठ की एनर्जी फील हो रही है, आई कैन सेंस, यहाँ पर अगेन कुछ दिखावा है, दिखावा है, अच्छी एनर्जी है ही नहीं, नो। लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई। दो एनर्जीज हैं, एक तो इनसे आपको वो चाहिए जो कभी आप इनको देते थे, ठीक है ना, बिल्कुल पागलों की तरह आपने जो भी इनको दिया है ना, अब इसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, आपका प्यार भी आ गया, पैम्परिंग आ गई, आपका मटीरियलिस्टिक चीज़ें आ गई, जो भी आप इन्हें गिफ्ट वगैरह देते थे वो सब कुछ आ गया, कि इनको आपसे वो सब कुछ फिर से चाहिए जो कभी मिलता था, बिना एफर्ट डाले मिलता था, मतलब ये कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप इनको देते थे, भर भर के देते थे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता था बदले में रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक तो वो एनर्जी है।
दूसरी एनर्जी ये है कि आप किसी और के साथ जा रहे हो ना, ये चीज़ इनको बर्दाश्त के बाहर हो रही है कि आप किसी और को सेलेक्ट कर रहे हैं, किसी और को पसंद कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आप स्टक रहें, आपकी लाइफ में कोई आना नहीं चाहिए, आप ऐसे आगे नहीं बढ़ने चाहिए। इस टाइप की एनर्जी है कि आप ऐसे आगे नहीं बढ़ने चाहिए, आप स्टक रहें, स्टक रहें, आपको प्यार ना मिले, आप किसी के साथ रिलेशन में ना आए, ये चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप सिंगल रहो, आप सिंगल रहिए। ठीक है जी, मतलब कि अच्छी एनर्जी में नहीं आ रहे हैं, तो जो आप डिसीजन ले रहे हो ना, मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सही ले रहे हैं कि इनकी तरफ ना जाने का, बिकॉज़ ये अच्छी एनर्जी में नहीं है, जेलस एनर्जी में है कि आपको कोई मिल कैसे रहा है, दैट्स इट। ये कुछ नहीं करना चाहते, ये सिर्फ आपको फिर से अटका देना चाहते हैं, आपका बनता बनता रिश्ता बिगड़ जाए एंड आप फिर से उसी एनर्जी में अटके रहो, आगे मत बढ़ो, ये चाहते हैं। ठीक है जी। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कोडिपेंडेंसी, अगेन ये ना पास्ट में जैसे इन्होंने आपको खुद पर स्टक रखा, ये अगेन आपको वैसे ही रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप पूरी तरह से फिर से इन पर डिपेंड हो जाएं जैसे कि आप पहले थे। इनके बिना आपको मतलब जीना दूभर हो गया था, इन्होंने बिल्कुल आपको ऐसा कर दिया था, मैं क्या बोलूँ, इतनी ख़राब सिचुएशन में आपको ले आए थे, इतनी ख़राब हालत में आपको ले आए थे कि बस आप ही जानते हो, या आप जानते हो या भगवान जानता है, या मैं कार्ड्स के थ्रू जानती हूँ, दैट्स इट, और कोई नहीं जानता। ये चाहते हैं आप फिर से उसी एनर्जी में आ जाएं, उसी ख़राब एनर्जी में आप फिर से आ जाओ, ख़राब एनर्जी में। ये टॉक्सिक है, नेगेटिव है, यानी आपको खींच के वापस उसी चीज़ में लेके आना चाहते हैं जिससे आपको बचना चाहिए। ठीक है जी, बचना चाहिए। देखो ये आए अगर बातें करें, सुन लो, बस सुन लो, लेकिन मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही कहूँगी, चांस नहीं देना। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो, अगर आप मुझसे पूछेंगे, नहीं देना, नो नीड, मत दीजिए, क्योंकि जो आने वाला लव देख रही हूँ वो बहुत अच्छा है, जो आने वाला रिश्ता है ना आपके लिए वो बहुत अच्छा आ रहा है। जो नया लव है, जो नया शख्स, नई पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत प्योर है, ये बहुत सात्विक है, बहुत सुंदर है एंड मिररिंग है, आपके जैसी है। तो कोई सेंस नहीं बनता ना फिर वही पास्ट के पास जाने का, जबकि हमें पता है कि बंदे ने क्या किया है या बंदी ने क्या किया है, एंड जिसने एक बार कर दिया वो 2 बार भी करेगा, 3 बार भी करेगा, समझ रहे हो ना माय डियर सजीज, समझ रहे हो ना आप। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जिसने एक बार धोखा दे दिया वो 2 बार भी देगा, 3 बार भी देगा, 4 बार भी देगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट बंदे की एनर्जीज अच्छी है, मेरे विचार में भी आपको नेक्स्ट की तरफ ही बढ़ना चाहिए, दैट्स इट। फॉर सैच प्लीज़। मेरा गला खुलने में ना बहुत टाइम लगता है सुबह। Wow, you're very close to achieve your goal. Wow, expect powerful changes. Wow, बहुत सुंदर एनर्जी है माय डियर सैजीज। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। आप बहुत क्लोज हो अपने गोल अचीव करने के। मतलब इससे सुंदर बात क्या ही हो सकती है कि आपका जो कभी गोल रहा होगा, जो आपने सेट किया होगा लव लाइफ में या करियर में, पढ़ाई में, एग्ज़ाम के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, आप बहुत ही जल्द उसको अचीव करने वाले हैं। इससे सुंदर क्या ही चीज़ हो सकती है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। इससे सुंदर क्या हो सकता है। तो मैं यही एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आप बहुत जल्द अपना गोल अचीव करने वाले। यू आर वेरी वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। ठीक है जी, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन टू योर वे। आपकी लाइफ में सैजीज बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सुंदर चेंजेस हो रहे हैं, आ रहे हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, यस, बहुत सुंदर चेंजेस, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस मैं आपकी लाइफ में होते हुए देख रही हूँ। बस आप थोड़ा टाइम दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, मतलब मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, इतने मैं इस एक कार्ड से इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। आने वाले टाइम में पॉजिटिव हो रहा है सब कुछ आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेडली, कि आपने मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, आप सोच भी नहीं रहे हो, वो सब हो रहा है। एंड ये सिर्फ लव लाइफ के लिए नहीं कह रही हूँ, ये आपके करियर के लिए भी है, ये आपके फाइनेंसेस के लिए भी, आपकी जॉब के लिए भी है। अब मुझे लग रहा है करियर के लिए अलग से कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी करियर का बहुत सारा निकल के आ गया है रीडिंग में, बहुत सारा। अगेन ये भी आपके करियर की बात कर रहा है, ये भी आपके करियर की बात कर रहा है कि आप
अब आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, फ्रूटफुल माय डियर सेजिस, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। यू आर वेरी वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, वेरी क्लोज टू। एक्सपेक्ट करिएगा पावरफुल चेंजेस अपनी लाइफ में, एक्सपेक्ट करिए, आप बहुत जल्द होंगे। ये आने वाले आगे महीने मुझे बहुत ही सुंदर नज़र आ रहे हैं आपके लिए सेजिस। बट जब हमारा समय अच्छा आता है ना, तो थोड़ा सा, देखो ह्यूमन नेचर है, सबके साथ होता है, थोड़ा सा दिमाग चढ़ जाता है, उससे बचना, उससे आप खुद को बचाना। मैं ये नहीं कह रही हूँ चढ़ चुका है, नो, बट येस, जब सफलता मिलती है तो कभी कभी लेट से किसी का यूपीएससी निकल गया और वो बंदा आईएएस बन गया, अब आप सोच सकते हो उसका दिमाग। तो उस चीज़ से बचना आपको, ठीक है जी, उस चीज़ से बचना है कि ये एक थोड़ा सा जो घमंड टाइप का आ जाता है ना हमारे अंदर, उससे आप खुद को बचाना, ठीक है जी। एंड लव लाइफ के लिए अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। जितना आपने देना था ना दे चुके आप, जितना आपने करना था कर चुके आप, यू आर डन, यू आर डन। अब आपको मिलने की बारी है, ठीक है जी। इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। जितना भी आपने दिया है ना, जितने भी आपने एफर्ट डाले हैं, जितने भी आपने कोशिशें की, जो भी आपने दिया है, जिस रेशो में दिया है, उस रेशो में आपको अब मिलेगा सेजीज, उस रेशो में अब आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन सी, ये पॉजिटिव कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, एंड ये कार्ड कि आपकी लव लाइफ में बहुत ही सुंदर चेंजेस आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आपको आपका ड्रीम लव मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ड्रीम लव जो आप कभी चाह रहे थे ना, बिल्कुल वैसा, जैसा मेरे सैजीज ने कभी सोचा होगा, चाहा होगा। फॉर सैजीज प्लीज, फॉर सैज प्लीज, फॉर माय स्वीट शुगर सैज प्लीज। लिसन टू योर इंट्यूशन सैजू, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। रिकवरी, इट्स अप टू यू। सैजीज, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनिए भाई। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रही है, आपको बहुत अच्छा गाइड कर रही है, उसको सुनिए, उसको इग्नोर मत करिए। यस, अब मैंने कहा था ना, टेम्पल पैथ एंड स्पिरिचुअल आया था ना, डोर टू स्पिरिचुअलिटी। इस चीज़ की वजह से ना आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रही है। तो यस, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपने अंतर मन की सुनिए, वो जो कह रहा है उसको सुनिए, उसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि वो इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है, वो आपको बहुत सही गाइडेंस देगी। हर चीज़ के लिए उसकी सुनना, अपनी इंट्यूशन की ना, अपनी गट फीलिंग की, हर चीज़ के लिए सुनना, लव के लिए भी, करियर के लिए भी, किसी भी काम के लिए, किसी भी बंदे के लिए, किसी भी बंदे के लिए, किसी से भी बात करनी हो, किसी भी चीज़ में हाथ डालना हो, तो अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनना। ये बहुत अच्छा काम कर रही है एंड ये आपको सही गाइड कर रही है। यहाँ से जो जवाब आए, आपकी इंट्यूशन से जो जवाब आए, उसको सुनना, वो सही है, वो सच है, ठीक है जी। मैं क्या हूँ, मैं भी तो एक इंट्यूटिव रीडर हूँ ना, है ना, है ना। तो मेरी इंट्यूशन देखो कितना अच्छा काम करती है। सेम वैसे ही आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छा काम करती हुई नज़र आ रही है, आपको उसको सुनने की ज़रूरत है। इंट्यूटिव हो रहे हैं आप, जो कि बहुत अच्छी बात है सैजूस, ये बहुत अच्छी बात है माय डियर सैजीज। सुनिएगा, अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा। रिकवरी, आपको कोई हेल्थ इशू था अगर, लेट्स से आपको नहीं, आपकी फैमिली में किसी को था, बट यहाँ पर ना रिकवरी की एनर्जीज में यही फील कर रही हूँ कि जिस किसी को भी हेल्थ इशू था ना, उसकी रिकवरी हो रही है। अब ये चाहे आपको हो, आपके फैमिली मेम्बर में हो, ठीक है जी, समझ रहे हो ना, चाहे आपको हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर को, बट हेल्थ से रिलेटेड एनर्जी है यहाँ कि आपकी रिकवरी हो रही है, आपकी रिकवरी हो रही है, ठीक है जी। सैजीज, जो भी बीमारी, जो भी हारी बीमारी, जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम, छोटी बड़ी कैसी भी, उससे आपको निजात मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है माय डियर सैजीज। ये तो अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है, खुश होना चाहिए आपको सुन के। लेट्स से आप बीमार नहीं थे, आप फिट हैं, आप फाइन हैं, आप बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, तो आपकी फैमिली में जो कोई भी होगा, लेट्स से मदर फादर, कोई भी सिबलिंग्स, कोई भी XYZ, आपका कोई पेट, कोई भी, उसकी रिकवरी हो रही है, ठीक है जी। एंड इट्स अप टू यू, डोंट स्टॉप, लिसन माय डियर सैजीज, रुकना नहीं है, जो कर रहे हो ना करते रहना, जो कर रहे हो ना करते रहना, रुकना नहीं है। एंड इट्स अप टू यू, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, किसे चुनना चाहते हो। देखो मैंने तो अपनी तरफ से एडवाइस दे दी, गाइड कर दिया, लेकिन ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, इट्स अप टू यू। आप क्या चाह रहे हो, आप मतलब पास्ट को एक्सेप्ट करना चाह रहे हो कि नेक्स्ट को लाना चाह रहे हो, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। मतलब डिसीजन मेकिंग पावर आपके हाथ में है कि करना क्या है,
क्या करना क्या है, ये आपके हाथ में है। एंड रिमेन पॉजिटिव। सेजीज पॉजिटिव रहिए, आप नेगेटिव नहीं हो सकते भाई, नो, आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते नेगेटिव होना, ठीक है जी। क्यों मैम? क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रही है। नेगेटिव सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, सोचना भी मत नेगेटिव, सोचना भी मत। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रही है। इस वक्त आप जो सोचोगे ना वो चीज़ आपके साथ होगी, एंड इसको आप फील भी करेंगे, इसको ना आप मतलब आप खुद देख भी पाएंगे, आप खुद फील करेंगे। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, नेगेटिव मत हो जाना, अदरवाइज़ नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये एनर्जी है, क्या हो जाएगा? मैनिफेस्ट हो जाएगी नेगेटिव चीज़ें, उससे बचिए। क्या कर रही हूँ मैं? एरीज टू पाइसेस कर रही हूँ मैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर सेजिटेरियस प्लीज। सभी 12 राशि वाले किस एनर्जी में है सेजीज को लेकर के। सेजीज मुझे आप लोगों की एक बात बहुत अच्छी लगती है, आप मुझसे ना 2-2 घंटे की वीडियो की डिमांड नहीं करते। आपकी वीडियो बनाते वक्त ना मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ टाइम को लेकर के, कि यार जैसे बन रही है आराम से फ्लो के साथ। बाकी लोग क्या मैम 1.5 घंटे की बनाओ, मैम 2 घंटे की बनाओ। मैंने कहा यार इनकी अगर 50 मिनट की वीडियो बन गई ना, ये लोग मेरी जान ले लेंगे। तो आपके केस में ऐसा नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ ना, एक थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। फॉर सेजीज फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। एंड शिवम, मुझे आपका राखी का गिफ्ट मिल गया है, थैंक यू सो वेरी मच भाई। मैं आपसे कनेक्ट करूँगी शिवम, मैंने कोशिश करी थी बट मैं कल कर नहीं पाई, ठीक है जी। हरियाणा से हैं हमारे शिवम जी, जिन्होंने मुझे राखी का गिफ्ट भेजा था कल, थैंक यू सो वेरी मच शिवम। एरीज, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, द लवर्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, डेथ। ये रिश्ता टूट गया है, ठीक है जी, ख़त्म हो गया है, लेकिन इसमें रीबर्थ होगा, दोबारा से ये रिश्ता फिर से शुरू होने वाला है। क्यों मैम, क्या क्यों कह रहे हो आप ऐसा? क्योंकि आपके एरीज पार्टनर जो है ना बहुत लव फील करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए, बहुत ही लव फील कर रहे हैं, लवी डवी हो रहे हैं। सेलिब्रेशन वाली एक एनर्जी नज़र आ रही है इनकी तरफ से, एंड बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको, बहुत स्टॉक कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ हुआ भी है जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपसे ये ना बांटना चाहते हैं कि यार ये बात है, ऐसे ऐसे, अच्छी है, गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ देना चाहते हैं आपको। तो यस, ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, आपसे बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लव फील कर रहे हैं आपके लिए, एंड सोलमेट वाला कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ, एंड स्टॉक बहुत कर रहे हैं, हर जगह आपको देख रहे हैं। इनको रीबर्थ चाहिए इस रिलेशन में, मतलब ये ना खुश नहीं है सेपरेशन से, इनको फिर से रीबर्थ चाहिए, आप वापस चाहिए, ठीक है जी। टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, बहुत पॉजिटिव हैं, इवन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, ये आपसे ना इम्प्रेस बहुत हैं, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी आउटलुक से, ओवरऑल आप जैसे दिख रहे हैं, कमाल के दिख रहे हैं, उससे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, फुल्ली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा, एंड बहुत पॉजिटिव हैं। मतलब इनका आकर्षण ना नेक्स्ट लेवल है आपको लेकर के, इतने ज़्यादा आकर्षित हैं आपकी तरफ, एंड ये इस रिश्ते में मजबूती लाना चाह रहे हैं, मजबूती फील भी कर रहे हैं, लाएंगे भी, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं इस रिलेशन में, ठीक है जी। जो भी नेगेटिव हुआ उसको भूल भाल के ये अब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आपने इन्हें ब्लॉक मारा हुआ है। ये आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल देख रहे हैं, लेकिन आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आपकी तरफ से ब्लॉकेज है सेजीज, बट ये पॉजिटिव है, तो आपकी ब्लॉकेज से भी परेशान है। जैम, अगर आप किसी जैम के साथ डील कर रहे हो, जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, भाई बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बहुत 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 बहुत। ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ शादी चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, मैरिज चाहिए इन्हें आपके साथ और कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत पॉजिटिव है। लव हो, अरेंज हो, कोर्ट हो, ऐसे हो वैसे हो, जैसे मर्जी हो, इन्हें आपके साथ मैरिज चाहिए। आप इनके लिए परफेक्ट स्पाउस हैं, आपसे बेटर इनको कोई नहीं दिख रहा है, एंड ये आपके अलावा किसी और की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत इस पर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, एंड आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, ज़रूर बढ़ेंगे, ज़रूर, बहुत प्यार है इनके मन में आपके लिए। एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है जेमिनाई की तरफ से, जेमिनाई इज़ इन लव विद यू। कैंसर, अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, वाओ क्या बात है, कैंसर इज़ सो अट्रैक्टेड टू यू सो मच, ये तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा आकर्षण इतना है कि आए बिना नहीं रहेंगे,
अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो ना, आपका रिकन्सिलेशन है कैंसर के साथ, क्योंकि ये मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ही और शी इज़ डाइंग टू टॉक टू यू। ये आपसे बात करने के लिए बिल्कुल मरे जा रहे हैं। बहुत बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, एंड फिज़िकली तो इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। शारीरिक आकर्षण इतना ज़्यादा है, हर जगह आपको देख रहे हैं, जहाँ भी देख सकते हैं, एंड आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत, एंड पॉजिटिवली याद कर रहे हैं। कंप्लीटली इन लव विद यू भाई। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आए हैं कैंसर की तरफ से, कर्क की तरफ से। इतना वॉच कर रहे हैं आपको हर जगह, हर जगह। आपकी फ़ोटोज़ बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं, बहुत सैड फ़ील कर रहे हैं, बहुत ही ख़राब फ़ील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप चले गए हो, आप डिसअपॉइंट होके आगे बढ़ गए हैं। आप इनके लिए रुके नहीं, आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए इनसे, एंड आप निकल गए, आपने डिसीज़न लिया एंड आप चले गए इनको छोड़ छाड़ के। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत लो हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत अकेले हो रहे हैं, एंड इनको कोई भी पसंद भी नहीं आ रहा है आपके अलावा, ना आप पर अटके हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें अभी भी एक उम्मीद है कहीं ना कहीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चाह रहे हैं, अभी भी मन में एक उम्मीद पाल के बैठे हैं। यस, एंड बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं। इवन यहाँ रिश्ता ख़राब होने की वजह ना बाहर के लोग भी हैं। यहाँ बाहर के कुछ लोगों ने आग लगाई है इस रिश्ते में, सिखाया है, पट्टी पढ़ाया है, ये चीज़ हुई है यहाँ पर भाई। लेकिन ये अकेला बहुत फ़ील कर रहे हैं, बहुत सैड हैं। ये भीड़ में भी है ना, तो भी तन्हा है ये आपके बिना। इतना ज़्यादा लो फ़ील कर रहे हैं, लो, बहुत लो, किसी से बात नहीं कर रहे हैं अच्छे से। कन्या, अगर आप कन्या के साथ डील कर रहे हैं, कन्या इज़ मैनिफेस्टिंग यू सो हार्ड, सो हार्ड। कन्या आप पर फ़िदा हैं, एंड बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, एंड बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आपको। हर जगह आपकी स्टॉकिंग चल रही है, हर जगह आपको फॉलो कर रहे हैं, हर जगह आपकी कमेंट तक ये पढ़ रहे हैं आप किसको क्या लिख रहे हो। बहुत बहुत नज़र बना के रखी है इन्होंने आप पर, एंड वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं एक सही टाइम का या एक इशारे का आपकी तरफ से। एंड ये जैसे इनको मिलेगा, ये छूटते ही आपकी तरफ भागेंगे। ये आएंगे आपकी तरफ, आपसे बात ज़रूर करेंगे, किए बिना रह नहीं पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपसे बहुत अटैच हैं, एंड बहुत प्यार में भी नज़र आ रहे हैं। लव इज़ ऑल्सो देयर, एंड आपको ना कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि काम काम का बहाना लेंगे आपसे बात करने के लिए, एंड बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत बहुत, कि आप इन्हें ही मिलो, आपको कोई और ना मिले, आप इन्हें छोड़ के ना जाओ। ये इस चीज़ को बहुत मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लीब्रा, अगर आप किसी लीब्रा के साथ डील कर रहे हैं, ओह, लीब्रा की तरफ से तो आपको कॉल या मैसेज आने वाला है, गेट रेडी। अगर आप लीब्रा से डील कर रहे हो तो इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। ये बहुत परेशान है इस बात से कि आप कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों आपको मेरी याद नहीं आ रही है, क्यों नहीं कर रहे हो। ये बहुत परेशान है, बहुत परेशान है आपके अप्रोच ना करने से। आपकी कॉल या मैसेज बंद हो गई है, इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत सैड हैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा टेंस नज़र आ रहे हैं। येस, एंड इनका ना प्यार बहुत उमड़ रहा है आपके लिए, बहुत उमड़ रहा है। इनका लव बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है आपके लिए, इवन ओवरफ्लो हो रहा है। इतना ज़्यादा प्यार है इनके मन में आपके लिए, ओवरफ्लो हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंड रोमांटिक। तो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, आपको कॉल या मैसेज ज़रूर करेंगे, एंड आप नहीं कर रहे हो, ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। इन करेंगी, 100% करेंगी। लिब्रा से डील कर रहे हो अगर, तो कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो तो नाराज़ है भाई, जेलस है, खफा है। इवन यहाँ तो कोर्ट कचहरी नज़र आ रही है, स्कॉर्पियो का बस नहीं चल रहा है, आपको कोर्ट में खींच ले। यस, ये आपसे नाराज़ हैं, खफा हैं स्कॉर्पियोज़, एंड आप भी इनसे नाराज़ हैं। पता है क्या है एनर्जी है स्कॉर्पियो को लेके, कि दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हैं। आप दोनों एक दूसरे से बहुत नाराज़ हो, लेकिन एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो, एक दूसरे को देख भी रहे हो, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे हो, और एक दूसरे से बात भी करेंगे, लेकिन नाराज़ हैं दोनों एक दूसरे से। मुझे यहाँ नाराज़गी की एनर्जी बहुत आ रही है, लेकिन बात करने की क्रेविंग दोनों साइड से करेंगे, आप ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। एंड यहाँ कोर्ट का कुछ केस, कोर्ट का कुछ सीन ज़रूर है। अब या तो आप लो कर रहे हैं, आपके स्कॉर्पियो पार्टनर लो कर रहे हैं, या कोर्ट में वर्किंग है, या आपकी कोर्ट मैरिज हुई है, या आप दोनों कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं। यहाँ कोर्ट का ज़रूर है, कोर्टशिप का कुछ है यहाँ पर, ठीक है जी। एंड कौन आ गए हमारे स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, सैजिस। अगर आप किसी सैज के साथ ही डील कर रहे हो, आपके साथ धोखा हुआ है भाई, चीटिंग हुई है आपके साथ, आपसे बात छुपाई जा रही है, आपको कुछ सच सच बताया ही नहीं जा रहा है। देखो, ये आपको विश कम ट्रू के जैसे तो देख रहे हैं, डिज़ायर के जैसे तो देख रहे हैं, प्यार भी करते हैं, लव इज़ ऑल्सो देयर, स्टॉक भी कर रहे हैं, हर जगह स्टॉक भी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने आपको धोखा भी दिया है। प्यार है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही ना है कि तुम चीट करोगे यार। इन्होंने आपको चीट किया, इन्होंने आपको धोखा दिया है, ज़रूर दिया है। एंड क्योंकि इन्होंने ही धोखा दिया है तो स्टक हैं,
अब किस मुँह से आए आपके पास? धोखा तो खुद ही दिया है। हैं, क्या मुँह लेके आएँगे आएँगे आपके पास? क्या कहेंगे? क्या कह के आपको कन्विंस करेंगे बताओ? आपको डिज़ायर के जैसे तो देखते हैं, हर जगह देख भी रहे हैं, फ़ोटो भी देख रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बात भी छुपाई है, इन्होंने आपको चीट भी किया है, ये आपसे बात छुपा रहे हैं, ठीक है जी। एंड अगर आप सैड से डील नहीं कर रहे हो तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज है, ठीक है जी। कैप्रिकॉर्न, अगर आप किसी कैप के साथ डील कर रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ गॉड, भाई साहब अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, देखो यहाँ तो ज़बरदस्त थर्ड पार्टी है, ज़बरदस्त थर्ड पार्टी है। पता है मैं क्या फील कर रही हूँ? 3 लोग हैं सैजिटेरियस जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, कैप्रिकॉर्न वाले मकर राशि के 3 लोग हैं जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ज़्यादा। 3 किंग्स एंड ये मुझे थर्ड पार्टी भी शो कर रहा है कि ये ना रिश्ता थर्ड पार्टी की वजह से बिगड़ रहा है। एंड इसके अलावा कैप्रिकॉर्न इस बात से बहुत ज़्यादा जेलस है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस क्यों हैं। आपकी लाइफ में ना कैप्रिकॉर्न के अलावा 2 लोग और हैं, ये इस बात से बहुत ज़्यादा जेलस हैं कि आपकी लाइफ में क्यों हैं, आपके पास ऑप्शन क्यों हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं होने चाहिए, आप इन्हीं पे स्टक रह जाओ। ये चीज़ है, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कैप्रिकॉर्न जेलस है आपकी लाइफ में बाकी लोगों को देख करके, लेकिन बाय गॉड ये बहुत सुंदर एनर्जी निकल के आई है। 3 किंग्स, 3 लोग आप पर फ़िदा हैं मकर राशि के, ठीक है जी। एंड बहुत सुंदर एनर्जी है, आप इनको ऐसे दिखाई दे रहे हो बहुत कमाल के, बहुत कमाल के। कैप्रिकॉर्न को ना आप ऐसे दिख रहे हो कि आपसे बेस्ट, आपसे बेटर इस दुनिया जहान में हो ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। क्या कहते हैं, एक्वा, अगर आप किसी एक्वा के साथ डील कर रहे हैं, एक्वा इंटीमेसी की एनर्जी है एक्वा की तरफ से। इंटीमेसी एक्वा की तरफ से ना क्लोजनेस की एनर्जी है, क्लोज आना चाह रहे हैं, आपको खोने से बड़ा घबरा रहे हैं, बहुत डर रहे हैं खोने से, बहुत डर रहे हैं, यानी आपके क्लोज आना चाहते हैं। मतलब मैं सच कहूँ तो लव की कम है, इंटीमेट होने वाली एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है जी। इंटीमेसी चाहिए इनको आपके साथ, क्लोजनेस चाहिए, लेकिन आप बहुत गुस्सा हो इनसे, आप बहुत खफा हो, आप तो इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, नो देख भी नहीं रहे। एंड थोड़े से डोंट माइंड एक्वास मुझे थोड़े से लालची एंड मनी माइंडेड नज़र आ रहे हैं, इनको कैश का है थोड़ा सा, यू नो। एंड ऐसा लग रहा है कि आपके कैश से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, एंड आपको ना पैसों की वजह से भी ये जाने नहीं देना चाहते कि आपसे इनको कैश मिलता है, कैश कैश कैश, पैसा। टॉक्सिक हो रहे हैं ये थोड़े, ठीक है, इंटीमेसी चाह रहे हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते, खोना नहीं चाहते। कारण मुझे पैसा दिखाई दे रहा है, और जो अदर बेनिफिट्स आपसे इनको मिलते हैं, मतलब बेनिफिट के चलते आप पर स्टक है, ठीक है, बेनिफिट के चलते। लेकिन आपने बहुत सही किया कि आप डिसीजन लेके आगे बढ़ गए हो, बहुत सही किया आपने, आप इनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, आपने सही किया। क्योंकि एक्वास में ना प्यार दिखाई नहीं दिया, एक्वेरियस की एनर्जी में लव दिखाई नहीं दिया, ठीक है जी। लस्ट है वहाँ पर, लव नहीं है। पाइसिस, अगर आप किसी आईसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एम्प्रेस, भाई इनके पेरेंट्स बहुत अगेंस्ट हैं। अगर आप पाइसिस के साथ डील कर रहे हो, इनके पेरेंट्स आपके अगेंस्ट है, बहुत अगेंस्ट है, बहुत अगेंस्ट है, यानी ये अपने माँ बाप से इतना डर रहे हैं, इतना डर रहे हैं, मतलब इनकी ना बिल्कुल हवा ख़राब हो रखी है। अपने पेरेंट्स से होनी भी चाहिए, लेकिन इनकी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, पाइसिस की कुछ ज़्यादा ही हो रही है। एंड ये अपने पेरेंट्स से बहुत डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं। इनके पेरेंट्स आपको पसंद नहीं करते हैं, इनके पेरेंट्स इनको अपने कंट्रोल में, अपने अंडर रखते हैं, एंड इनकी चल नहीं पाएगी। बताऊं, अगर आप इनके साथ लव अफेयर में हो ना, पाइसिस के साथ, इनकी हिम्मत नहीं है अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके आपसे लव मैरिज कर लें, इनके बस की बात नहीं है ये, इनके बस की बात नहीं है, नो। ये अपने पेरेंट्स के अंडर हैं, पेरेंट्स से डरते हैं, ये सिर्फ दूर खड़े खड़े आपको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, हर जगह आपको वॉच कर रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने की हिम्मत इनके अंदर नहीं है। इतना डर है इनके अंदर अपने माँ बाप का, बहुत डर है, बहुत डर है। तो बस खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं बस, और कर कुछ नहीं रहे, कर कुछ पाएंगे भी नहीं, ठीक है जी। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर, माई छोटू से मोटू से गोलू मोलू से सजीस। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
वो पेड है, वो फ्री नहीं है। एंड फ्री रीडिंग के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल डाल सकते हैं, स्टार मार्क लगा दीजिएगा, सवाल के साथ नाम ज़रूर लिखना है, एज ज़रूर लिखनी है, एंड पैराग्राफ मत लिखना, बहुत कम शब्दों में अपना सवाल लिखना, ठीक है जी। दैट्स इट, दैट्स ये आपकी रीड थी। दिस इज़ फॉर यू माई स्वीट शुगर सैजिटेरियस। आई होप आपको पसंद आई होगी सैजीज, आपके साथ रेजोनेट की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।